दिया था। और ध्यान दें, अमरीश साहब के जो साली साहब हैं उनके जितने भी मान पक्ष के लोग हैं सभी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। ध्यान रखना, उस समय भगवान ने ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया था। जब जब ठाकुर जी का भोग लगाते थे तब भगवान सामने आते थे। जब अंत में समझ गए थे ब्राह्मण देवता के मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं तो संसार का असली ठाकुर जी, भगवान थोड़े से और बड़े हुए। आदत पड़ गई थी माखन चोरी की। परीक्षित जी माखन चोरी क्यों की? भगवान ने क्या चीज नहीं थी उनके यहाँ? चोरी की अपने मित्रों की खातिर, क्योंकि भगवान के यहाँ जैसा खाने को था वैसा मित्रों के पास नहीं था। तो मेरे ठाकुर जी ने कह दिया जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। श्रोता बंधु, भगवान जब माखन चोरी के लिए गए हैं सब सखाओं को संग लेकर के, भवन में प्रवेश किया। एक ग्वालिनी गाय को चारों डार में गई, उसी के घर में चले गए। ध्यान रखना, 4 सखाओं को उन्होंने नीचे खड़ा किया भगवान चढ़ के। जब माखन खाने लगे थे उसी समय ग्वालिनी ने आकर के पकड़ लिया और यशोदा मैया के जब हाथ में दिया जा करके का नाम, और ये राकेश कुमार मोहकमपुर से 151 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। धन्यवाद। वो अलग डार हो जाते जाम में तुम लाओ। हाँ नहीं जो कलश वाली करना है वो खड़ी रहे, बैठे नहीं। अभी खड़ी हो जाए सभी, खड़ी रही। उस समय यशोदा मैया ने जब भगवान को बांधना चाहा तो रस्सी उठा करके जब बांध रही थी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई थी। और जब मैया बेचैन थी तब कही दासी से कि आज तू जुआ में थे नरा ला निकाल के चुक मावस को देना है, हरना चले। तो इधर भगवान ने अपनी माया को समेटा है। यशोदा मैया ने जब बांधना चाहे तो बंध गए। अब बंद क्यों गए? भगवान को बांधने के लिए कोई रस्सी पैदा नहीं हुई। चिराग, और ये चिराग बाबू हैं, उनकी तरफ से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है। धन्यवाद। और ये कृष्णा बाबू हैं, इनकी तरफ से एक हारमाला हमारे लिए। धन्यवाद। गोवर्धन उठा के मारे थे। और एक हारमाला से गुरु जी का सम्मान है। आयुष यादव और गिट्टू यादव, नगला समन एटा से।